Good morning, student. Today in our class we will discuss about MySQL commands. तो MySQL क्या है? फर्स्ट ऑफ MySQL के बारे में जानेंगे। तो MySQL एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। RDBMS मीनिंग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम अपने डेटा को टेबल या रिलेशन की फॉर्म में सेव करते हैं। नॉर्मली हम उसको टेबल बोलते हैं। टेबल जिसमें हम डेटा हम रो और कॉलम की फॉर्म में सेव करते हैं, उसको हम टेबल बोलते हैं। तो उसको यहाँ पे हम रिलेशन बोलेंगे। टेबल भी बोल सकते हैं, रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम MySQL में अपने टेबल को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस पर क्वेरी लगा करके हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे। ओके तो MySQL के अंदर जो फर्स्ट कमांड अपनी आती है वो फर्स्ट कमांड है डेटाबेस क्रिएट करने की। क्रिएट डेटाबेस कमांड। क्रिएट डेटाबेस मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना। डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस कलेक्शन है टेबल्स का, रिलेशन का। डेटाबेस के अंदर हम अपनी सभी टेबल्स को यानी कि रिलेशन को स्टोर करके रखते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर होता है और उस फोल्डर के अंदर हम क्या है मल्टीपल फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं एक साथ, और बाद में जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस फोल्डर को ओपन करके और उसमें पड़ी हुई अपनी फाइलों को एक्सेस कर लेते हैं। तो सेम इसी टाइप से इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट होता है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में हम उसको ओपन करते हैं और उसके अंदर हम अपनी फाइल्स को यानी कि हम अपने टेबल्स को, हम अपने रिलेशन को क्रिएट करते हैं और उनको एक्सेस करते हैं। तो डेटाबेस को क्रिएट करने की फर्स्ट जो अपनी कमांड है वो कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस कमांड। तो सिंटैक्स क्या रहेगा इस कमांड को लिखने का? क्रिएट डेटाबेस और यहाँ डेटाबेस का नेम, ये तो आपको लिखना ही है। क्रिएट डेटाबेस ये तो कीवर्ड है, लिखना है। यहाँ पे आपका डेटाबेस का नेम रहेगा, जिस नेम से आप अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर में MySQL के अंदर माई स्कूल नेम से अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो कमांड क्या रहेगी? कंप्लीट कमांड होगी क्रिएट डेटाबेस MySQL। तो जैसे ही ये लिखेंगे तो हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। डेटाबेस के क्रिएट होने के बाद में हमें उसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद में उसमें हमारी टेबल क्रिएट होगी। तो ओपन करने के लिए नेक्स्ट कमांड क्या होगी? उसका सिंटैक्स क्या रहेगा? यूज। यूज कीवर्ड लिखना है हमें। यूज और यहाँ पे डेटाबेस का नेम, जिस डेटाबेस को आप ओपन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल MySQL हमारा डेटाबेस है तो वी विल राइट यूज MySQL। ओके तो ये दो कमांड हमने फिलहाल डिस्कस कर ली हैं। तो इनको अब हम प्रैक्टिकली MySQL के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम MySQL को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे ओल्ड प्रोग्राम्स के अंदर, यदि आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर MySQL को इंस्टॉल कर रखा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोग्राम मिलेगा और उसके ऊपर कमांड लाइन क्लाइंट जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा MySQL ओपन हो गया है। आपके MySQL का कोई भी पासवर्ड होगा वो हम पासवर्ड टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो अब ये MySQL हमारे सामने स्टार्ट हो चुका है। तो हम अपनी फर्स्ट कमांड जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अवर डेटाबेस। तो वी विल राइट क्रिएट डेटाबेस MySQL। ओके एंड एंटर। तो एंटर करते ही हमारे पास रिस्पॉन्स आया है क्वेरी ओके, यानी कि आपकी कमांड ओके है, रनर इफेक्ट हुई है और इसको एग्जीक्यूट होने में कमांड को इतने सेकंड टाइम लगा है। ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड है, अब हमने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, इसको हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद में ओपन करने के लिए कमांड है हमारी यूज कमांड। ओके वी विल राइट यूज MySQL। डेटाबेस का नाम राइट करेंगे। सेमीकोलन हर कमांड के लास्ट में आएगा, मस्ट है सेमीकोलन जो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कमांड को। तो ये हमारा डेटाबेस चेंज हो गया है, मैसेज आ रहा है डेटाबेस चेंज्ड, मीनिंग नाउ वी आर इन आवर MySQL डेटाबेस। अब हम अपने MySQL डेटाबेस के अंदर हैं। तो यहाँ पे हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके तो टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड है। ये हमारी क्रिएट टेबल की कमांड है। क्रिएट टेबल का सिंटैक्स क्या रहेगा? क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल ये कीवर्ड है, हमें लिखना ही है। इसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम आएगा।
टेबल नेम में भी योर चॉइस, है ना, आपकी चॉइस का कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, यानी कि आपको आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करके इस नेम को बनाना है, डिज़ाइन करना है। ओके, तो क्रिएट टेबल, यहाँ आपके टेबल का नेम आ जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड इसके अंदर हम सबसे पहले कौन सा कॉलम लेना चाहते हैं, तो अपना जो फर्स्ट कॉलम होगा उस कॉलम का नेम, देन उसका डेटा टाइप, यानी कि उस कॉलम में आप वैल्यू किस टाइप की इंसर्ट करना चाहते हो। डेटा टाइप मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, या फिर डेट टाइप की वैल्यू है। ओके, तो ये डेटा टाइप आ जाएगा। और थर्ड जो है उसका देना है साइज। साइज का मीनिंग है कि आप उस पर्टिकुलर कॉलम में कितना लेंथी, यानी कि कितना लॉन्ग, कितनी डिजिट का, है ना, कि कितने बाइट्स का डेटा उसमें स्टोर करवाने वाले हैं, तो वो उसका साइज यहाँ पे आ जाएगा। ये जैसे फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, और कोमा लगा करके नेक्स्ट इसी टाइप से सेकंड जो हमारा कॉलम होगा उसकी वैल्यू देंगे, यानी कि कॉलम का नेम, देन उसका डेटा टाइप और फिर उसका साइज। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो एक टेबल क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली, जैसे हम स्कूल टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारी कमांड क्या होगी, क्रिएट टेबल स्कूल। स्कूल क्या है, हमारी टेबल का नेम है। ओके, क्रिएट टेबल स्कूल। इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम स्कूल नेम से कर लो, स्टूडेंट नेम से कर लो, किसी भी नेम से हम अपनी टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम बच्चों के रिकॉर्ड रखने वाले हैं। रिकॉर्ड्स के अंदर बच्चों का, यानी कि स्टूडेंट्स का नेम, उनका रोल नंबर, उनके मार्क्स और उनका एड्रेस, ये 4 कॉलम हम इस टेबल के अंदर लेने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉलम जैसे हम रोल नंबर लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे कॉलम का नेम आ जाएगा रोल नंबर। ठीक है, देन रोल नंबर का डेटा आपको पता है इंटीजर टाइप का होता है, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, तो इसका डेटा टाइप हो जाएगा इंट। ओके, और देन ब्रैकेट के अंदर हमें इसका साइज देना है कि मैक्सिमम कितनी लेंथ का आपका डेटा इसके अंदर रहेगा। जैसे मैं 3 डिजिट का लगभग जो है इसमें रोल नंबर स्टोर करवाने वाली हूँ, तो इसका साइज मैंने लिया है 3। ये फर्स्ट कॉलम अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कोमा लगा करके सेकंड कॉलम देंगे। सेकंड कॉलम जैसे मेरे पास है स्टूडेंट का नेम, एस नेम, है ना, तो स्टूडेंट का नेम आपको पता है अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे अमित है, सुमित है, मोहित है, जो भी है, तो इसलिए जो है इसका डेटा टाइप होता है कैर। ठीक है, कैर। और साइज, यानी कि मैक्सिमम कितनी लेंथ का मेरा नेम रहेगा। ठीक है, ये अपना सेकंड कॉलम हो गया। देन थर्ड जो है हम इसमें कॉलम लेने वाले हैं मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, तो हम कॉलम का नेम लिखेंगे मार्क्स। मार्क्स जो है हम इंटीजर भी ले सकते हैं और फ्लोट यानी कि डेसिमल पॉइंट में भी हमारे मार्क्स हो सकते हैं। तो आप इस कॉलम का टाइप इंट भी ले सकते हो या फिर फ्लोट भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका साइज इंट ले रही हूँ और लगभग 2 डिजिट के मेरे मार्क्स रहेंगे, तो मैं इसका साइज 2 ही ले रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा है एड्रेस। एड्रेस कॉलम का नेम आप एड्रेस ले सकते हो, सिटी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो मैं इसका नेम जैसे सिटी ले रही हूँ, और इसमें आपको पता है कि एड्रेस के अंदर जो है हम कैरेक्टर टाइप का ही डेटा स्टोर करवाते हैं, तो इसका डेटा टाइप कैर हो गया। एंड साइज ले लेंगे इसका, जैसे साइज इसका हमने ले लिया 15। ओके, तो इस तरह से अब हमने जो जो कॉलम इसके अंदर लेने थे वो ले लिए हैं। अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेरी ओके, यानी कि आपकी कमांड ओके है ना, तो ये कमांड हमारी अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये टेबल हमारी जो है MySQL के अंदर डिज़ाइन हो गई है स्कूल नेम से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्क है इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना। टेबल की स्ट्रक्चर तो डिज़ाइन हो गई है, लेकिन अब हमें उस टेबल के अंदर, उस रिलेशन के अंदर स्टूडेंट्स के डिटेल इंसर्ट करवानी है, यानी कि रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं। तो उसके लिए है हमारी नेक्स्ट कमांड इंसर्ट इनटू। नेक्स्ट ये हमारी डेटा इंसर्ट करने के लिए कमांड है, उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, कमांड होगी इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू किस में आपको डेटा इंसर्ट करना है, यहाँ पे आपकी टेबल का नेम आ जाएगा। जैसे स्कूल है हमारी टेबल का नेम, तो यहाँ पे स्कूल आ जाएगा। उसके बाद हमें एक कीवर्ड और लिखना है वैल्यूज़, बिकॉज वी आर इंसर्टिंग वैल्यूज़ इनटू अवर टेबल। ठीक है, तो वैल्यूज़ के अंदर यहाँ फिर सीक्वेंस वाइज, जिस सीक्वेंस के अंदर आपने टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट किए हैं, रिलेशन के अंदर कॉलम क्रिएट किए हैं, उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। मतलब फर्स्टली रोल नंबर, देन स्टूडेंट का नेम, देन उसके मार्क्स एंड देन उसका एड्रेस। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इंसर्ट
इनटू, इंसर्ट इनटू के बाद यहाँ अपनी टेबल का नेम, जिस टेबल में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो आपने देखा कि यहाँ पे अपनी टेबल का नेम है स्कूल, तो हम नेम लिखेंगे स्कूल, इंसर्ट इनटू स्कूल। अब इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज़, क्या इंसर्ट करने वाले हैं हम इसमें वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके इसमें इसी सीक्वेंस के अंदर, जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम लिए थे उसी सीक्वेंस के अंदर हम 1 बाय 1 जो है डेटा इंसर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट हमें लिखना है रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर 101 ले लिया जैसे मैंने, देन स्टूडेंट का नेम, तो स्ट्रिंग वैल्यू ऑलवेज आपको क्या है इन्वर्टेड कोमा में लेनी है और न्यूमेरिक वैल्यू को सीधे ओपनली लिखना है। तो नेम हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है यानी कि कैर वैल्यू है, इसलिए इसको हम इन्वर्टेड में लिखेंगे। तो नेम इज़ मोहित, ओके, स्टूडेंट का नेम है मोहित। देन स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे कि इसने 95 मार्क्स जो है स्कोर किए हैं। देन इसकी सिटी यानी कि एड्रेस, और एड्रेस भी हमने क्या टाइप का लिया है, तो सो वी विल राइट इन इन्वर्टेड कोमा, ओके। तो एड्रेस इज जयपुर। तो ये सारे वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी है। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमी कोलन लगा करके एंटर करेंगे। तो जैसे हमने एंटर किया है तो आ गया है क्वेरी ओके, यानी कि आपका एक रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से जो है नेक्स्ट रिकॉर्ड भी इसमें इंसर्ट कर लेंगे, है ना, 1 बाय 1 जैसे ये कमांड लगाते हैं, और इसके अंदर हम अपने डेटा को जो है चेंज कर देते हैं। रोल फॉर एग्जांपल रोल नंबर हमने कर दिया है 102, देन स्टूडेंट का नेम हमने लिख दिया है सुमित, मार्क्स इसके 85 हैं, है ना, एंड एड्रेस इसका भी जयपुर है, ओके। फिर इसको हम एंटर करेंगे तो ये आपका सेकंड रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया है। इस तरीके से 1 बाय 1 हम अपनी टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अब इस रिकॉर्ड को आप कैसे देख सकते हो, सेलेक्ट कमांड से, यानी कि जो जो रिकॉर्ड आपने टेबल में इंसर्ट कर दिए हैं उनको आप सेलेक्ट कमांड की हेल्प से देख सकते हो। तो कमांड विल बी सेलेक्ट, यहाँ पे स्टार यानी कि ये जो एस्ट्रिक सिंबल होता है वो लिखना है, फ्रॉम, और टेबल का नेम, टेबल का नेम है अपना स्कूल, यानी कि स्कूल टेबल से सारा डेटा कैप्चर करके हमें दिखाए, डिस्प्ले करे। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो इस तरीके से ये टेबल हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। ये हमने टेबल क्रिएट की थी और इसके अंदर ये रोल नंबर लिए थे 101 और 102, ये हमने स्टूडेंट के नेम लिए थे, मार्क्स लिया था और सिटी इनका जयपुर लिया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।